पर्यावरण प्रबंधन यानी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। किसी को लग सकता है कि पर्यावरण का धर्म से क्या संबंध, और यदि पर्यावरण का धर्म से कोई संबंध नहीं तो फिर इस शिविर में पर्यावरण का क्या संबंध। यूं ही हमारी स्थिति इतनी संकीर्ण हो चुकी है, दृष्टि इतनी संकुचित हो चुकी है कि यदि हमसे कोई कहे कि आपका कौन है इस दुनिया में, तो आपका उत्तर रहता है मैं, मेरा शरीर और मेरा परिवार। परिवार की भी सीमाएं घटती चली जा रही है। चाचा चाची मामा मामी को आजकल परिवार का नहीं माना जाता, दादा दादी तक को परिवार का नहीं माना जाता। और कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति है कि पति पत्नी को अपने परिवार में नहीं गिनता और पत्नी पति को अपने परिवार में नहीं गिनती। दिल्ली के एक शहर की बात है, एक अच्छे सज्जन व्यक्ति ने अपने जीवन की व्यथा सुनाई और कहा कि मेरी शादी बहुत अच्छी स्त्री से हुई थी, शादी के बाद कुछ सपने भी देखे थे, परिवार का विकास होगा, समाज में एक पहचान बनेगी, लेकिन कुछ ही समय बाद नजारा बदल गया। पत्नी से नहीं पटी, लोक लज्जावश डिवोर्स भी नहीं दिया, लेकिन फिर एक समाधान खोजा। समाधान क्या था? एक मजबूरी थी। पत्नी के लिए एक फ्लैट अलग रख दिया, पति एक अलग फ्लैट में रहने लगा। बच्चे थे नहीं, दोनों अपना गुजारा करने लगे। पति कहते हैं कि बस महीने में एक बार मैं पत्नी के पास जाता हूं या कभी कभी तो आदमी को भेज देता हूं, और फिक्स तारीख होती है 1 तारीख, उस 1 तारीख को जाकर के पत्नी को चेक दे दिया जाता है और उसके आधार पर उसका गुजारा महीने भर चलता रहता है। उसके अलावा मेरा पत्नी के साथ कोई नाता नहीं है। औपचारिकतावश पत्नी पत्नी है, बाकी मेरा उससे कोई नाता नहीं है, न कोई आत्मीयता है, बस मैं मुझ में ही जीता हूं। यह स्थिति उनकी ही है ऐसा भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि कई पति पत्नी या कई परिवार में स्थिति ऐसी है कि जीते तो हैं साथ में, लेकिन जीते हुए भी आत्मीयता नहीं होती, एक दूरी होती है, और इस दूरी के कारण से व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ विचार विमर्श नहीं कर सकता, परामर्श दे नहीं सकता, सुझाव ले नहीं सकता। स्थिति यह होती है कि बस जीते तो हैं साथ में, लेकिन भावात्मक एकता नहीं होती और एक भिन्नता चलती रहती है। ऐसी स्थिति में जो आज का समाज चल रहा है, उस स्थिति में प्रश्न उठ सकता है कि पर्यावरण प्रबंधन मतलब वास्ट वर्ल्ड, इसका हमारे जीवन के साथ क्या संबंध होगा? हम तो हमारे घेरे में फिक्स है, हमारे घेरे में सीमित है, तो फिर इतना बड़ा संसार देखने की हमें आवश्यकता क्या? लेकिन वास्तव में भगवान महावीर कहते हैं, और उनकी सूक्ष्म दृष्टि कहती है कि पर्यावरण का यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो पर्यावरण हमारा ध्यान नहीं रखेगा। यदि हम पर्यावरण का घात करेंगे तो पर्यावरण हमारा घात करेगा। यानी पर्यावरण की क्षति आत्मक्षति है, और इसीलिए जीवन के अस्तित्व को यदि हमें बनाए रखना है तो हमारे लिए इस विषय का महत्व बन जाता है, और उसका नाम है पर्यावरण प्रबंधन। क्योंकि बिना पर्यावरण के हमारा अस्तित्व टिक नहीं सकता, और हमारा अस्तित्व टिक भी गया यदि, तो हमारी भावी पीढ़ी का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। इसलिए हमें पर्यावरण प्रबंधन को जानने की आवश्यकता है। जब हम पर्यावरण प्रबंधन की बात करेंगे तो इसको दूसरे अर्थों में भी समझ लें हम। पर्यावरण प्रबंधन यानी क्या? तो पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ एक अपेक्षा से यह भी लिया जा सकता है कि अहिंसा प्रबंधन, मतलब पर्यावरण के प्रति हमारा जो व्यवहार है, उस व्यवहार में जो क्रूरता है वो क्रूरता मिटे, और पर्यावरण के प्रति हमारी सहृदयता बढ़े, कोमलता बढ़े, सद्व्यवहार बढ़े, और हम हिंसा के आधार पर न जुड़े इनसे, बल्कि हम अहिंसा के आधार पर इनके साथ व्यवहार करें पर्यावरण के साथ, तो ये बन जाएगा अहिंसा प्रबंधन। पर्यावरण प्रबंधन यानी क्या? पर्यावरण प्रबंधन यानी सादा जीवन और उच्च विचार की जीवन शैली को विकसित करना। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, दो तरह की जीवन शैली है, एक भोग प्रधान जीवन शैली है और एक सादगीपूर्ण जीवन शैली है।
कौन सी जीवन शैली रास आती है? इस दुनिया में अधिकांश लोगों की स्थिति यह हो चुकी है कि अब धर्म की बातें बहुत दूर हो चुकी है, नैतिकता की बातों से नफरत आ चुकी है, और व्यक्ति को यदि कोई चीज रास आती है तो बस भोग और उपभोग की बातें। आप शहर में घूम लीजिए, आपको जितने होर्डिंग्स दिखेंगे उन होर्डिंग्स में अधिकांश या तो शिक्षा से संबंधित होते हैं और या फिर भोग से संबंधित होते हैं। मोबाइल आपके पास है, लेकिन फिर भी आपकी आंखें टकटकी लगा करके मोबाइल की होर्डिंग्स देखती है कि कोई नया फीचर आया है क्या, कोई नई योजना आई है क्या, कोई आकर्षक हमारे सामने कोई पैकेज है क्या। मतलब भोग के लिए हमारा पूरा जीवन समर्पित होते चले जा रहा है। आज किसी शहर का यदि चित्रण भी किसी चित्रकार को करना है तो बड़ी बड़ी अट्टलिकाएं बनाएगा, उसके साथ कोई होटल बनाएगा, होटल के साथ कोई बियर बार बनाएगा, कोई कैसीनो बनाएगा, कोई थिएटर हॉल बनाएगा, कोई मॉल बनाएगा, और उसमें आधे कपड़े पहने आधे कपड़े न पहने ऐसी कोई स्त्री बनाएगा, कोई पुरुष बनाएगा जो तड़कीले भड़कीले चुस्त वस्त्र पहन करके चल रहा है। मतलब ये नजारा है उस चित्रकार का नहीं, वो चित्रकार तो प्रतिबिंबित कर रहा है आज की सामाजिक दशा को। मतलब हम कह सकते हैं कि आज भोग प्रधान जीवन शैली हमारे रग रग में व्याप्त हो चुकी है। इसीलिए कुछ साल पहले जिन चीजों को हम विलासिता की चीज मानते थे, आज वो हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। कार का होना आज विलासिता नहीं रही, कार का होना एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई। पैसे वाला व्यक्ति है और गले में सोने की चेन होना, ये विलासिता नहीं रह गई, ये आज एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई। यदि सोने की चेन नहीं पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे। मतलब भोग ने हमको जकड़ रखा है हर तरह से। लेकिन फिर चिंतन करें कि आखिर प्राचीन ऋषि मुनियों के मन में ऐसा क्या पागलपन था, या हमारे पूर्वजों में ऐसा क्या पागलपन था कि जिन्होंने बार बार संस्कारों के नाम पर एक ही चीज सिखाई कि सादा जीवन हो और उच्च विचार हो। बताइए ऐसा क्या था उनमें, क्या थी उनकी सोच। भोग प्रधान जीवन शैली अपनाना बहुत आसान है, लेकिन उसके दुष्परिणामों से बच पाना बहुत कठिन है। जिस व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ लेना है उसे कौन सी जीवन शैली अपनाना होगी। आज आप लोग कहते हैं कि ठंड गर्मी की एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि अधिकांश घरों में एसी चल रहे हैं। आप एसी में कितना ही रह लो, लेकिन आप प्रकृति से दूर रह सकते हो क्या? आप कोई ऐसी योजना बना सकते हो कि पूरा क्लाइमेट ही एसी हो जाए, ये गगन एसी हो जाए, ये आसमान एसी हो जाए? अब मुमकिन है। कारण क्या है कि व्यक्ति कितने ही प्रकृति से दूर चले जाए, लेकिन प्रकृति से हट नहीं सकता, प्रकृति छूट नहीं सकती, प्रकृति के बीच तो जीना ही पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति बार बार कृत्रिमता में रहता है, उसको जब प्रकृति में रहना पड़ता है तो वो कमजोर फील करता है अपने आप को, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की हानि होती है। इसलिए स्वास्थ्य लाभ लेना है तो हमें क्या करना होगा, प्रकृति के साथ रहना होगा, और इसी का नाम है सादा जीवन उच्च विचार। पुण्य लाभ लेना है, पुण्य लाभ लेना है तो कौन सी जीवन शैली चाहिए, भोग प्रधान जीवन शैली या सादा जीवन उच्च विचार की जीवन शैली? जितना जीवन में सादगी आती जाएगी, धर्म अपने आप होते जाएगा। आप ये ना माने कि धर्म करने के लिए हमें अलग से समय देना ही पड़ेगा, हमें मंदिर में जाकर के आराधना करनी होगी। सिर्फ मंदिर में ही धर्म नहीं होता, बाहर भी धर्म होता है। आप ये ना माने कि धर्म करना है तो हमें कुछ पैसा खर्च करना ही होगा, तीर्थ यात्रा करनी होगी, संघ निकालने होंगे, चंदा देना होगा, आयोजन करने होंगे। तपस्या करी है तो अब भोज देना पड़ेगा। पैसा खर्च करके धर्म होता है ऐसा नहीं है, बिना पैसा खर्च किए भी धर्म हो सकता है, बशर्ते कि हमारी जीवन शैली बने सादा जीवन उच्च विचार। बिना समय दिए, बिना श्रम किए, बिना पैसा खर्च किए, बिना श्रम किए भी, एडिशनल कोई श्रम नहीं करना, फिर भी आपका धर्म हो सकता है।
यदि आपकी जीवन शैली में सादगी आ गई तो कितना सस्ता सौदा है पुण्य उपार्जन करने का। आप कुछ मत करिए यदि नहीं हो सकता तो, पर आप अपनी जीवन शैली को सादगीपूर्ण बना लीजिए, आपका धर्म ऑटोमेटिकली होने लगेगा। आप देख लीजिए, कभी भी टेस्ट कर लीजिए। एक व्यक्ति सादा जीवन जीता है, मार्च का महीना है, उसने निश्चित कर लिया कि अभी कूलर की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना कूलर के जी लूंगा। तो कूलर के माध्यम से होने वाली हिंसा से बच गया, और जितनी हिंसा कम की उतना पुण्य ऑटोमेटिकली हो गया। उसको कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि शरीर भी उसका राजी था कि मार्च की गर्मी को मैं सहन कर सकता हूं आराम से। उसके लिए मुझे कोई विशेष दबाव नहीं आता, विशेष बोझ नहीं आता, मुझे विशेष प्रकार की ट्रेनिंग नहीं देना पड़ती शरीर को, सहज होता है। 9 महीने तक माता की गर्भ में रहे तो कौन सा एसी चलाया हमने, पर जीवन जिया कि नहीं जिया। आज भी एक मनुष्य को छोड़ दें तो कौन से पशु को एसी मिलता है, फिर भी जीता है कि नहीं जीता। अपन ठंड में स्वेटर ओढ़ करके चलते हैं, फिर भी जैसे ही बाहर निकलते हैं छींकें आती है। और वो गाय का नया नया बछड़ा जिसने अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी, वो रात भर बाहर ही बिता रहता है, सड़कों पे बिता रहता है। एक कुत्ता भी अपने शरीर को सिमट करके रात बिता ही देता है। मतलब हमसे तो वो ज्यादा मजबूत हो गए, हम कमजोर हो गए। इसलिए स्वास्थ्य लाभ लेना है तो भी ये जरूरी है, और पुण्य लाभ लेना है तो भी जरूरी है। और आगे बढ़े, भावात्मक लाभ लेना है तो कौन सी जीवन शैली चाहिए? भोग प्रधान जीवन शैली अथवा सादा जीवन की जीवन शैली? कौन सी जीवन शैली चाहिए? भावात्मक लाभ लेना है तो एक न्यूज आई अखबार में कि एरोप्लेन के 2 मुसाफिर जो थे, उनका कुछ चीजों को लेकर के कुछ झगड़ा हो गया। सफर कर रहे थे एरोप्लेन में, और झगड़ा इतना जबरदस्त हुआ कि एक ने दूसरे को मुंह से काट डाला। सोचिए आप, कहां गई सभ्यता, कहां गई शिष्टता, कहां गई शालीनता, कैसी है ये संपन्नता जिसमें भावों की गरीबी है। सिर्फ कुछ इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने से व्यक्ति कितना नीचे गिर सकता है, ये उदाहरण है किसका? भोग प्रधान जीवन शैली का। एक व्यक्ति की न्यूज आई कि 32 वर्ष का वो स्वयं और 40 वर्ष की उसकी प्रेमिका, कोई फॉरेन की घटना, और उस प्रेमिका ने अंत में जाकर के उससे मुंह मोड़ लिया। उसको इतना गुस्सा आया उसके ऊपर कि उसने किचन में उसी को पहले मारा, मार करके उसी को भूना, और भून करके उसी को खा गया। ये न्यूज है, मतलब कपोल कल्पना नहीं है। आखिर इतना नीचे क्यों गिरना पड़ा? मनुष्य की आकृति में व्यक्ति को दानव क्यों बनना पड़ा? उसका एकमात्र कारण है, जब हम भोगी हो जाते हैं तब हम अंधे हो जाते हैं, और जब हम अंधे हो जाते हैं तो दुनिया भर की अच्छी बातों का कोई असर नहीं पड़ता हम पर। पर जो व्यक्ति सादा जीवन जिएगा तो उसकी स्थिति कैसी होगी? वो सेक्रीफाइस करना जानेगा, दूसरे की इच्छा के लिए अपनी इच्छा की कुर्बानी करना सीख लेगा, क्योंकि वो कम आवश्यकताओं में जी रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी डिमांड्स कम है। उसको पुण्य सप्लाई ज्यादा करता है, लेकिन उसका उपयोग वो कम करता है। ये उसकी जीवन शैली है। महात्मा गांधी सूटेड बूटेड होकर के इंडिया आए, पर एक गरीब स्त्री को देखा जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, तो अपना कोट निकाल करके दे दिया। कोट निकाल करके देने में भी एक आनंद था, और कोट पहनने में भी एक भार है। ये चीज वही समझ सकता है जो वास्तव में सादा जीवन, उच्च विचार की जीवन शैली को अपना करके प्रयोग करता है। आप देखिए कि आप एक अच्छी होटल में जाओ, खाना खाओ, उसके बाद में भी हो सकता है कि वेटर की थोड़ी सी लापरवाही के कारण आपको गुस्सा आ जाए, लेकिन एक भूखी गाय को आप अपने घर की रूखी रोटी, 4 रोटी उसको खिला दो, आनंद उसको कितना आएगा ये आपको नहीं मालूम, लेकिन आपको आनंद जरूर आ जाएगा।
छीनने में जो आनंद नहीं है वो देने में आनंद है, लूटने में जो आनंद नहीं है वो देने में आनंद है, दान देने में आनंद है। इसलिए दान दूसरों के लिए नहीं होता, दान स्वयं पर स्वयं का उपकार है। दान दूसरों को शांति देता है बाद में, लेकिन दान स्वयं को शांति देता है वो पहले। भगवान ने वर्षीदान दिया और वर्षीदान देते देते उनका आनंद बढ़ता चला गया, और इसी आनंद के बल पर उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं मुनि जीवन का निर्वाह आराम से करूंगा। सब कुछ लुटा दिया और फिर भी जंगलों में रहकर के आनंद में रहे। यह आनंद है सादगी का, यह आनंद है सेक्रीफाइस करने का, यह आनंद है स्वार्थ के त्याग का। इसलिए अपन अपनी संकीर्ण मानसिकता को छोड़ें और तय करें कि वास्तव में सादा जीवन ही हमारे जीवन की जीवन शैली होना चाहिए। दुनिया की अंधी दौड़ में ना भागें, हम अपने विवेक का उपयोग स्वयं करें। दुनिया सिगरेट पी रही तो जरूरी नहीं कि आगे बढ़ने का मापदंड सिगरेट ही है, मॉडर्न कहलाने का मापदंड सिगरेट ही है। हम स्वयं सोचें कि इसका दुष्परिणाम क्या आएगा। मतलब हर समय हम अपना विवेक स्वयं जागृत रखें। 100 बच्चे पढ़ते हैं एक क्लास में, 100 बच्चे में से मुश्किल से 10% बच्चे होते हैं जो रैंक होल्डर्स होते हैं और जो टॉप आने की पात्रता रखते हैं। 90 बच्चों में से कुछ तो ऐसे होते हैं जो फेल हो नहीं हो बस इसलिए पढ़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बस एवरेज हो जाएं तो संतुष्ट हो जाते हैं। जो टॉप आना चाहते हैं उनकी नजर किन पर रहती है? आगे वालों पर रहेगी या अपने वालों पर रहेगी, पर नीचे वालों पर नहीं रहेगी। दुनिया में भी ऐसे ही रेशो है। 5-10% लोग ऐसे हैं जो बहुत दूरदर्शी होकर के विवेक जागृत रख करके सोचते हैं और जीते हैं। अधिकांश लोग भेड़ चाल में ही चल रहे हैं। एक भेड़ बोलती कि मेरा कपड़े की साइज इतनी होनी चाहिए कि मेरे घुटने भी दिखना चाहिए, तो दूसरी भेड़ बोलती है हाँ मेरे भी इतने दिखना चाहिए, तीसरी बोलती है मैं और 1 इंच कम करूंगी, चौथी बोलती है और 1 इंच कम करूंगी। ये भेड़ चाल का उदाहरण है। पर जिसका विवेक जागृत होगा वो बोलेगा मेरी इतनी गरीबी थोड़ी ना है। तन ढाकने के लिए कपड़ा चाहिए तो कपड़ा पूरा होना चाहिए। ये देह मिली है निज दर्शन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए नहीं। चिंतन की 2 धाराएं हैं। एक व्यक्ति बोलता है कम कपड़े होना मॉडर्न होने की निशानी है, और दूसरा व्यक्ति बोलता है कम कपड़े होना ये अनादर है, देवगुरु धर्म का अनादर है और साथ में माता पिता वडिलों का अनादर है। कैसे मैं कम कपड़े पहन करके अपने दादा के पास जाऊंगा, दादी के पास जाऊंगा? कैसे जा सकता हूं मैं? कैसे मैं अपने अंकल के पास जा सकता हूं? मतलब सोच सोच का फर्क है। सादा जीवन उच्च विचार वाला व्यक्ति ये नहीं देखेगा कि भीड़ क्या कर रही है, वह ये देखेगा कि मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है। सबसे सुंदर लक्ष्य है कि बाहर जो अच्छाइयां हैं उनको अवश्य ग्रहण करना और भीतर में संस्कारों का सर्जन करना। कंप्लीट व्यक्तित्व है जो बाहर का भी विकास व्यवस्थित करे और भीतर का भी विकास व्यवस्थित करे। दोनों विकास व्यवस्थित करके एक उच्च शिखर की प्राप्ति करे। यह उचित नहीं है कि डॉक्टर तो बन गए लेकिन शराब पीने की लत भी लग गई। मतलब एक चीज पाई तो दूसरी चीज खो दी। ऐसा नहीं हो, उसके लिए हमें बार बार विलासिताओं से बच करके, सुविधाओं की भी कटौती करके, बार बार कम सुविधाओं में और अनिवार्य आवश्यकताओं में जीने का अभ्यास करना चाहिए। तो पहला लाभ तो हमारे को यही होता है कि स्वास्थ्य लाभ मिलता है, दूसरा लाभ मिलता है पुण्य लाभ मिलता है, तीसरा लाभ मिलता है भावात्मक लाभ मिलता है, चौथा लाभ मिलता है प्रतिकूलताओं में जीने का अभ्यास। हम अपने आप को इतना ट्रेन कर सकते हैं कि हम हर परिस्थिति